स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते हुए सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सरकार ने कौन सा ऐलान कर दिए गए हैं जिससे कर्मियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि न्यूज़ से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कर्मियों के अच्छे दिन। पहले डीए रोक केंद्र ने 80,000 रुपये करोड़ बचाए, अब खर्चों में और कटौती का आदेश जारी कर दिया। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार कहते हैं, अब ओवर टाइम में कटौती कर दी गई है। सरकार कर्मियों का डीए बंद और उनसे पीएम केयर फंड के लिए एक दिन का वेतन भी ले लिया, मगर जब कुछ लौटाने की बात आती है तो सरकार 20% कटौती का फरमान जारी कर देती है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के ताज़ा आदेश ने कर्मियों को परेशान कर दिया है। सरकार कहती है कि कोरोना काल में खर्च बढ़ता जा रहा है, राजस्व पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए सभी मंत्रालय और विभाग अपने खर्चों पर अंकुश लगाए और टाइम, यात्रा भत्ता, आपूर्ति व राशन की लागत आदि के खर्चे में 20% की कमी कर लें। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि सरकार कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगा रही है, गरीब परिवारों को दिवाली तक मुफ्त राशन देना है, तो इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजकोषीय घाटा बेकाबू न हो जाए, इसलिए कर्ज में कटौती का आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों, नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा मंत्री महासंघ के महासचिव श्री कुमार कहते हैं, कोरोना में डीए रोक कर केंद्र ने 80,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। दूसरी तरफ 7 लाख खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो कैसे कह दे कि कर्मियों के अच्छे दिन हैं। अब ओवर टाइम में कटौती कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के डीए बंद और उनसे पीएम केयर फंड के लिए एक दिन का वेतन भी ले लिया गया है, मगर जब कुछ लौटाने की बात आती है तो सरकार 20% कटौती का फरमान जारी कर देती है। श्री कुमार के अनुसार केंद्र सरकार तो कर्मियों के लिए बुरे दिन ला रही है। कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, विभिन्न महकमों में 7 लाख पद खाली पड़े हैं, इनमें से 2 लाख रक्षा उद्योगों और 3 लाख तो अकेले रेलवे में ही खाली हैं। कर्मियों से दिन रात काम लिया जा रहा है, लेकिन उनके हितों पर एक पैसा खर्च करने की नहीं सोच रहे हैं। जनवरी 2020 से कर्मियों का डीए रोक कर सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए की राशि बचा ली है। अब सरकार खुलकर ये भी नहीं बता रही कि डीए और एरियर कब तक कर्मियों के खाते में जमा हो जाएंगे। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां पर एक कर्मी 3 लोगों का काम कर रहा है और टाइम का मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना भी होता है। अब सरकार ने उसमें कटौती कर दी है। केंद्र सरकार ने करीब 48 लाख वेतनभोगी और 50 लाख पेंशनर, इन सभी को डीआर का भारी नुकसान हुआ है। हज़ारों लाखों कर्मियों की रिटायर भी हो गई है। अब उनमें डीए कैसे मिलेगा। सरकार ने उनका पैसा तो बचा लिया। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 10,000 कर्मियों की मौत हुई है, इनमें से 4,000 तो रेलवे के कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। सरकार कर्मियों के आश्रितों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट और नौकरी देने में भी आनाकानी कर रही है। केंद्र सरकार लाभ में चलने वाले उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। बतौर श्री कुमार, सरकार की नीतियां गलत हैं, लेकिन जब जानबूझकर कदम पीछे रखने के लिए तैयार नहीं हो रही। कोरोना काल में यह साबित हो चुका कि आपदा के दौरान सरकारी संस्थान ही आम लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। एक दिन पहले ही देश में 3 बड़े कर्मचारी संगठनों की मुख्य श्रम आयुक्त के साथ बैठक हुई थी। वहां पर एक विभाग के जेएस कहते हैं कि निजीकरण पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, यह तो सरकार की नीति है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल भी 2 बार सभी मंत्रालयों और विभाग से खर्च में कटौती करने का आदेश दिया था। नॉन डेवलपमेंट खर्च को कम करने की घोषणा के साथ मंत्रालयों और विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई थी। आयाती कागज पर किताबों और दस्तावेज छापने बंद कर दिया गया। सलाहकारों की संख्या घटाने के लिए भी कहा गया था। एक बार और टाइम भत्ता, रिवाइज घरेलू यात्रा, विदेशी यात्रा, ऑफिस खर्च, रॉयल्टी, प्रोडक्शन, राशन की लागत, विज्ञापन, सेवा शुल्क, रेट्स और टैक्स आदि पर खर्च घटाने के लिए कहा गया था।